मुसलमान जब कभी अपने नबी की बात करते हैं तो गोया जिंदगी ही जिंदगी की बात करते हैं। न छू पाए जिब्राइल जिसकी मंजिल अव्वल, आज ज़मीं पर हम उस शख्सियत की बात करते हैं। इस शेर के साथ में हजरत मौलाना मोहम्मद फुरकान साहब कासमी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नून वल क़लम वमा यस्तुरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रत नाज़िम इजलास के साथ साथ मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना अरशद नदवी साहब और दीगर उलमा हुफ़ाज़, हमारे सामने कुछ मखसूस इस प्रोग्राम के मुंतज़िम सामाईन और सामियात। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम आए हैं इसमें जो है हमारे भाइयों से ज़्यादा बहनों की तादाद ज़्यादा है, गालिबन मदरसे में है। हमारे हिस्से में दुआ आई है तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस मदरसे के बानी और मुहतमीम रफ़ीक़ मुहतरम हज़रत क़ारी मोहम्मद असरार साहब को। बहुत कम वक्त में इस मदरसे की बुनियाद रखा। जिस भी इमारत की बुनियाद इखलास पे रखी जाती है और तंजीम हो, तहरीक हो, इदारा हो, कोई जामिया हो, किसी चीज़ का भी अगर खाका बनता है, ज़मीन पर वजूद मिलता है, अब बुनियाद में इखलास हो तो उसके बनने में, चलने में ताख़ीर नहीं होती है। यह हज़रत हक़ जल्ला मजदहू का वादा है। क़ारी साहब ने मुस्तकिल मुलाकात होती रही, रुदात बताते रहे और आने का मौका अब मिला। इस जलसे का उन्वान जो दिया था तालीमी मज़ाहिरा, जिसको आप हजरात ने देखा, बच्चों ने मुकालमा पेश किया, दीनियात सवाल व जवाब के अंदाज में बात की और बयानात में हमारे ज़िले के आबरू नौजवान आलिम दीन, मुखलिस आलिम दीन हज़रत मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सेहत में, उम्र में खूब बरकत दे, बड़ी जामे गुफ्तगू फरमाई। फिर मौलाना नूर अहमद साहब ने अब कुछ जितनी बात हो चुकी है उस पर अमल की ज़रूरत है। बस एक बात इसमें हम ज़रूर शामिल करना चाहते हैं कि इस कायनात की सबसे बड़ी बीमारी का नाम है जिहालत। दुनिया कहती है बहुत बड़ी बीमारी का नाम है कैंसर और टीबी। हालांकि सबसे बड़ी बीमारी का नाम जिहालत है, जाहिल रहना है। इस कायनात की बुनियाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी जब तख्लीक किया था, कौन मखलूक थी रब ही जाने। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से पहले जिन्नातों की आबादी थी इस दुनिया में, लेकिन हम इंसानों की आबादी जो इसके असास और बुनियाद हैं, हम सबके बाप दादा अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कोई भी घर हो, मकान हो, सोसाइटी हो, इदारा हो, मदरसा, मस्जिद या तंजीम हो, उसको चलाने के लिए सरबराह की जरूरत पड़ती है। ये जो जमीन जिसको दुनिया नामी एक मखलूक जो बनाई है, इसका एक रहबर जमीन पर अपना खलीफा जब जिसको बनाया हजरत हक जल्ला मजदहू ने, उस जात का नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब बुनियानी उनको सरबराह, अपना खलीफा और नायब बनाया किस बुनियाद पर? इबादत की बुनियाद पे नहीं,
तकवा और तहारत के बुनियाद पर नहीं, रियाजत के बुनियाद पर नहीं, तस्बीह और तमजीद तमाम दीनी मामलात के बुनियाद पर नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जो जमीन का खलीफा बनाया था तो इल्म की बुनियाद पर बनाया था। खालिके कायनात खुद अपने कलाम के अंदर इस वाक़े को बयान करता है, वअल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा। परवरदिगार कहता है कुछ चीजें, ये जमीन है, आसमान है, समंदर है, चमचे हैं, सब्जियां हैं, मुतफर्रिक चीजों के अस्मा सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने याद कराया था, बता दिया था। और वो चीजें फरिश्तों के सामने रखी थी और फरिश्तों से कहा था कि फरिश्ते बताओ, अंबिऊनी बी अस्माई, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ इनके नाम क्या हैं। फरिश्तों ने एक जबान होकर कहा था, कालू ला इल्म लना, परवरदिगार हमें कुछ नहीं पता है क्या है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब पूछा तो आदम अलैहिस्सलाम ने सब का सब बता दिया था। आदम अलैहिस्सलाम बाद में बताते हैं कि मैंने, अल्लाह कहता मैंने आदम को बताया था। इल्म की बुनियाद पर इस जो है कुर्रे अर्ज का खलीफा बनाया गया। और आज भी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ये दुनिया जब खत्म होगी तब तक खालिके कायनात का ये निजाम अज़ली है कि इल्म ही की बुनियाद पर इस दुनिया का खलीफा बनेगा, चुना जाएगा, सरकारें हुकूमतें वही चलाएंगे। आज देख लीजिए, अल्लाह जो सबसे बड़ी मखलूक हो उसकी भी कसम नहीं खाई जाती है। हदीस के अंदर आता है, अगर कसम खाने की किसी बंदे को जरूरत पड़ जाए तो वो कसम खाए परवरदिगार की। आसमान कितना बड़ा है, जमीन कितनी बड़ी है, ये पहाड़ कितने बड़े हैं, लेकिन किसी की कसम नहीं खाई जाती। मन हलफ बिगैरिल्लाहि फक़द अशरक, जरूरत पड़े तो अल्लाह के नाम की कसम खाओ, लेकिन परवरदिगार किसकी कसम खाता है? नून वल कलम वमा यस्तुरून, कसम है इस कलम की और जो ये कुछ लिखे। कितनी बड़ी कलम है। आज कलमों के जरिए जिंदगी और मौत के फैसले होते हैं। इल्म की बुनियाद पर दुनिया हम पर हुकूमत करती है। हमारे और आपके आका मुहसिने कायनात, वजह तख्लीक के कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात पर सबसे पहला जो अल्लाह की तरफ से पैगाम आया था वो पढ़ने पढ़ाने का आया था। सूरह इक़रा का नुज़ूल हुआ था और आज हम उसी मैदान में पीछे हैं। ये हमारे टीबी और कैंसर के इलाज का हॉस्पिटल नहीं, हमारी जिहालत का इलाज हॉस्पिटल है। हम लोग मदरसों से जुड़े, इदारों से जुड़े और सबसे बेहतरीन ताउन यह है कि अपने नस्लों को यहाँ दाखिल करें, अपनी रकम लगाएं, अपना पैसा खर्च करें। आज पूरी दुनिया का ताइराना जो है सर्वे कर लीजिए, बड़े बड़े सलातीन गुजरे हैं जिन्होंने अपने नस्लों में, अपने औलादों में इल्म नहीं दिया, बड़ी बड़ी कोठियां बंगले देकर गए, उनकी औलाद बेवड़े बने घूम रहे हैं। जो कोठियां हवाले किया था उस पर रंग रोगन नहीं करा पा रहे हैं। और जिन्होंने अपनी औलादों को दौलत खर्च करके तालीम दिला दिया है और खंडर देकर गए थे, आज उन्होंने हवेली खड़ी कर रखी। अजीज दोस्तों, वो हमारी दलित बिरादरी का जिसको समाज या मुहज्जब समाज इज्जत से नाम नहीं लेता है, लेकिन IAS हैं, PCS हैं तो बड़े बड़े खसाहिब हाथ जोड़ते हैं, सुबह होती ही नमस्ते करते हैं, उनके दरवाजे पे जो झाड़ू लगाता है उनका भी पैंट साफ करते हैं, जूते सीधे करते हैं। क्यों? तालीम की बुनियाद है। आज हमारे मदरसे खाली पड़े हैं। सबसे बेहतरीन तिजारत की चीज स्कूल खोलो, कमाओ पैसा उससे, इतना न कमाओ लेकिन लो
इसके बदौलत जो तुम इल्म दे रहे हो उसका बदल कायनात नहीं है। मदरसे खाली, स्कूल खाली। बेशक तिजारत बहुत अच्छी चीज है, लेकिन तिजारत के लिए भी इल्म की जरूरत है, नमाज के लिए भी इल्म की जरूरत है, रोजे के लिए इल्म ये अमल का रहबर होता है। मदरसों से जुड़ो, ये दकियानूसी के अड्डे नहीं हैं, ये कमाने खाने की आमाज गायें नहीं हैं। आज दुश्मनाने इस्लाम इन्हीं को निशाना बनाते हैं। उन्हें ये पता है ये कितने कीमती हैं, हमें खुद नहीं पता ये क्या है। जिस दिन मस्जिदों पर मदरसों पे ताले लगे तो हम अपने ईमान का जनाजा पढ़ेंगे। इनका वजूद हमारे ईमान का वजूद है, इनका फना हमारे ईमानी वजूद की फना है। इसलिए अजीज दोस्तों, माली एतबार से, जानी एतबार से, मशवरे के एतबार से अपनी औलादें, हर माँ बाप पे 3 फरीजे होते हैं। बच्चे जब पैदा हो अच्छा नाम रखा जाए और सन्ने बलूग को पहुंचे तो स्कूल कॉलेज मदरसों के हवाले किया जाए, और जब बालिग हो जाएं, सन्ने शऊर को पहुंचे तो मदरसों के हवाले किया जाए, और जब बालिग हो जाएं तो अच्छा रिश्ता किया जाए। ये फर्ज है माँ बाप के सर पे, जिम्मेदारी है उनके लिए। तो कारी साहब ने मदरसा किया है, माशाअल्लाह। हमारी माँ बहनों की कसरत है, ये चाह ले ये घर भी ढंग से चला लेती हैं, ये मदरसा भी चला लेंगी इंशाअल्लाह। हर एतबार से इनका ताउन रहेगा। एक छोटा सा वाकया एक ताबई का है, मैं सुना कर दुआ करता हूँ। एक ताबई हैं, मदीना मुनव्वरा में रहते थे। इनका नाम है, बड़ा मशहूर वाकया है, उलमा सुनाते रहते हैं। इनका नाम है हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुख। ताबई है, मदीना मुनव्वरा में रहते थे। खिलाफत बनु उमैया के जमाने में इस्लाम को जरूरत पड़ी सरहद के लिए, सरहद की मुहाफिजत के लिए, तो खुरासान के अतराफ में ये चले गए। और जाने से पहले 30,000 दिनार अपनी बीवी को दे दिया कि अपने नान नफ्के के लिए, खर्चे के लिए रख लो, हम अल्लाह के रास्ते में मुल्क की हिफाजत के लिए बॉर्डर पे जा रहे हैं। और बीवी उनकी उम्मीद से थी, हमल से थी। और ये अमानत देकर हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुख चले गए। वापस जब आए तो 27 साल हो चुके। 27 साल के बाद मदीना आए तो मदीने का नक्शा बदल गया, गलियां बदल गईं, रोडें बन गई थी, मकान बन गए। और जो उनके पेट में अब्दुर्रहमान फर्रुख की जो अमानत थी बच्चे के शक्ल में, वो भी बच्चा पैदा हुआ। उन्होंने उसका नाम रखा रबिया और उसको मदरसे के हवाले किया, खूब पढ़ाया लिखाया और हजरत रबिया को मुहद्दिस बना दिया। मुअर्रिखों ने लिखा है कि इमाम मालिक इनके दर्स में बैठते थे, जिनको इमाम दारुल हिजरा भी कहा जाता है। जब वापस आए मदीना मुनव्वरा तो रात का मौसम था, रात की तारीकी, और मदीना में पहुंचे। ढूंढकर एक मकान के पास पहुंचे और सोचा कि यही मेरा मकान हो सकता है। दरवाजे पे दस्तक दिया और अंदर घुस गए। दाखिल हुए तो अंदर से हजरत रबिया निकले, जो नौजवान थे, अब्दुर्रहमान फर्रुख के बेटे। और इधर से ये बूढ़े मियाँ अब्दुर्रहमान दाखिल हो रहे थे। तो बाप बेटे में झगड़ा शुरू हो गया कि तू कौन है जो रात की तारीकी में हमारे घर में आ रहा है। अब्दुर्रहमान कहने लगे कि तू नौजवान रात की तारीकी में हमारे घर में क्या कर रहा है। अब बाप बेटे में झगड़ा होने लगा तो वालिदा मोहतरमा ने सुना कि दरवाजे पे कुछ तू मैं हो रही है। वो अंदर से बाहर आई और कहा कौन है। देखा कि हमारे शौहर हजरत अब्दुर्रहमान हैं और हमारा बेटा रबिया है। तो दोनों में सुलह कराई। अब्दुर्रहमान से कहा
कि आइए आप आराम कीजिए, ये घर आपका है। और उनसे कहा ये आपके वालिद मुहतरम हैं, खामोश रहिए। घर पे गए, रात का आखिरी हिस्सा था, सफर की रुदात सुनाई, कुछ चाय पानी किया जो भी मयसर था। फजर की अजान होने लगी, मस्जिद नबवी में बाप बेटे दोनों चले गए और मस्जिद नबवी में, मेहराब नबवी में हजरत इमाम रबिया नमाज के बाद हदीस का दर्स देते थे, जो पूरी मस्जिद खचाखच भर जाती थी तलबा से। इस्लामी दुनिया से बड़े बड़े तलबा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन आते थे, उनके दर्स में बैठते थे। इमाम रबिया आखिर में पहुंचे, फजर की नमाज पढ़ी और सबसे आखिर में बैठ गए। और फिर देखा कि एक नौजवान है जो मस्जिद नबवी पर बैठकर हदीस का दर्स दे रहा है। और बड़े बड़े उलमा जानुए तलम्मुस तय कर रहे हैं उनके सामने। तो सोच रहे थे कि कैसा खुशनसीब बेटा है, कैसा होनहार नौजवान है, ये किसका बेटा होगा। दर्स के ये घर चले आए और बीवी से हिसाब पूछने लगे कि वो 30,000 दिनार जो हम देकर गए थे, बताओ तुमने कहाँ खर्च किया। तब तक इमाम रबिया भी घर आ गए। तो उन्होंने कहा मस्जिद में कुछ देखा है। तो कहा वहां क्या देखा है। एक नौजवान मुहद्दिस हदीस का दर्स दे रहा था। हर बात चाहता है कि मेरा बेटा यहाँ बैठकर कुछ सुनाए, उसका सीना चौड़ा हो जाता है। मस्जिद नबवी का मेहराब किसी को मिल जाए, अभी कितनी नातें पढ़ी गई, मदीना की गलियों में घुमाया गया, कितने एजाज की और कितने नसीब की बात होगी। तो हजरत ने, उनकी वालिदा ने फरमाया, अब्दुर्रहमान की बीवी ने कहा मस्जिद में कुछ देखा है। कहा एक नौजवान हदीस का दर्स दे रहा था। तो कहा वो नौजवान कोई और नहीं, आपका बेटा रबिया है। वो आपके 30,000 दिनार सब हमने उसके तालीम पे खर्च कर दिए। अब्दुर्रहमान ने कहा अब मुझे हिसाब की जरूरत नहीं है, अब तुम हमसे और इनाम ले लो, हमारी रकम को सही जगह खर्च किया है। तो मेरी माँ बहनों, आप अपनी रकम को अपने औलादों की तरबियत पे लगाओ, जोड़े पे कम लगाओ, जेवर पे कम लगाओ। इल्म की जेवर से आरास्ता करोगे औलादों को तो औलाद तुम्हें हवाई सफर कराएंगे, तुम्हें जैसे बताते हैं यहाँ हर महीना उम्रा कराएंगे। और अगर गलियों में खेलने के लिए इधर उधर उबास बच्चों के साथ उनकी जिंदगी बर्बाद करवाया तो होटलों पर 10-5 हजार में प्लेट साफ करेंगे। न तुम्हारी जिंदगी सही रहेगी न इनकी रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हमने कहा है, हमें खुद अपने नस्लों की, आप हजरात को, खवातीन को भी इन बातों पर अमल की तौफीक दे। इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियात से नवाजे।